हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय श्री राम। इलेक्शन 31 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने वर्कमैन कंपनी रिजर्व का ट्रीटमेंट करना सिखाया था। इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखो, समटाइम पार्टनर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और कई बार शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट में उसका प्राइस अप एंड डाउन चलते हैं। कई बार प्राइस बढ़ जाता है और कई बार प्राइस कम हो जाता है। अब लॉस से बचने के लिए पहले से रिजर्व बनाते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि कोई अगर वैल्यू कम हो तो वहां से उसको चार्ज किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस देखिए, पी के बाद पार्टनर है, 3:2:1 है उनकी, और उन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल रेशो रहेगी 1 अप्रैल को। बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मतलब की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख रुपीज है। ये आपको ट्रीटमेंट करने हैं। फॉलोइंग अल्टरनेट केस दे रखे हैं, तो ध्यान से कि फर्स्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और फर्स्ट केस बोलता है कि आपको इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाएगा टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्या उस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर टू आर्स कैपिटल। ठीक है, अब 30,000 को बांट देंगे। 30,000 रेशो रहेगी उनकी 3:2, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। 3/6, 3 1 2, 15,000 आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा आपका 10,000, तीसरे का आएगा 5,000। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया आपको। फिर कहता है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख और बुक वैल्यू आपकी 5 लाख, तो क्या करते हैं देखो, सेकंड केस आपका, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ऊपर फुल फॉर्म लिख दी थी। 30 रहेगा आपका, ठीक है। 5 बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कितनी होगी उसकी 5, तो ना लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, रिजर्व बच गया। फिर इसको बांट देंगे, लिख दिया डेबिट का 2, सेम ट्रीटमेंट चलेगा सेकंड केस में। 2 आर्स कैपिटल, सेम एज इट इज, 15 10 5। ठीक है, बिकॉज बुक वैल्यू भी 5 लाख थी और मार्केट वैल्यू भी 5 थी, मतलब ना बड़ी वैल्यू ना ही कम हुई। तो 30,000 पड़ा, पार्टनर्स घर ले जाएंगे, मतलब बांट देंगे पार्टनर्स को। थर्ड केस देखिए, बुक वैल्यू सेम ही है, 5 लाख रुपीज है आपकी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 488। तो इसका ट्रीटमेंट अच्छे से देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। अब देखो, इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होएगी, एसेट कम होएगी तो क्रेडिट होएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बुक वैल्यू 5 लाख थी, माइनस कर देंगे 4, मार्केट वैल्यू होगी उसकी 488, तो ये आ गया आपका 12,000। 12,000 से वैल्यू कम हुई है तो हम रिजर्व से चार्ज कर लेंगे, बाकी जो बचे को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू पीस कैपिटल, टू हाउस कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। अब देखो 30 में से 12 का कितना बच गया, 18। अब 18 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 3:1 में, ओल्ड रेशो में ही, 9,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा और एक का 3,000 आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड केस हो गया आपका। उसके बाद अभी बोलता है मार्केट वैल्यू रही उसकी 446, मार्केट वैल्यू होगी उसकी 446, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वही सेम फोर्थ केस, ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम रहेगा 30 का ही। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम होगी, टू इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, कितने से देखो ध्यान से, 5 लाख, माइनस कर देंगे 446, ये वैल्यू कम होगी आपकी 54,000 से, तो यहाँ लिख देंगे 54,000। ठीक है, हम रिजर्व में कितना यूज कर सकते हैं 30, बाकी आपका जो
लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट रिवैल्यूएशन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से 24,000 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये लॉस हो गया जो पार्टनर से चार्ज करेंगे, पार्टनर ही देंगे मतलब, इसको यहाँ कर देंगे। इसकी एक और एंट्री बनेगी फोर्थ की, पीस कैपिटल अकाउंट, क्या उस कैपिटल अकाउंट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस था रिवैल्यूएशन का? 24। तो पार्टनर से चार्ज करेंगे 24, 3 बाय में 6, ये आ जाएगा 12,000। फिर करेंगे 2 बाय में 6, 8,000। 1 बाय में 6 करेंगे 4,000। ये पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा कम होगी, रिजर्व हमारे पास 30 का पड़ा था, पर इन्वेस्टमेंट कम हो गया आपकी, 54 से 30 चार्ज कर लिया, 24 लॉस हो जाए पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, ठीक है गाइस। फिफ्थ केस देखते हैं। तो मेरे को फर्स्ट केस रफ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए फिफ्थ केस में क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू होगी उसकी 5,06,000, मतलब इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है। तो देखिए ध्यान से, बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 5,6, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रिजर्व पड़ा वो बांट देंगे पार्टनर्स को, सेम एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो 30,000 बचा है, वो पार्टनर्स को बांट देंगे टू पीस कैपिटल, टू या उस कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल। वही सेम हो जाएगा 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। अब देखिए कितनी वैल्यू बढ़ी है, अगर 5,06,000 हुई है तो बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख थी आपकी, तो 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब एसेट बढ़ी है, तो एसेट बढ़ी है तो डेबिट होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 से, बुक वैल्यू 5 थी, मार्केट वैल्यू की 5,6, और टू प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पर लॉस हो रहा था डेबिट हो रहा था, अब क्या कर दिया इसको क्रेडिट 6,000 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स लेके आ रहे थे पैसा, देखो ये 24 का लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन डेबिट के पार्टनर्स से मंगवा रहे थे, अब प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स को दे देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, इसकी एंट्री ही है ये फिफ्थ केस की, 3 एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 6,000 से, पार्टनर्स को दे देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्या उस कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल, ठीक है। तो 6,000 है, 6,000 3 बाई 6, 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन कवर हो चुका आपका, इलस्ट्रेशन 31 था आपका ये। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ये बुक वैल्यू है, ये रिजर्व ना रखा है कि मार्केट में जो प्राइस होते हैं अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उसके अंदर अगर कम होते हैं उससे बचने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो फर्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब बुक वैल्यू थी आपकी 5 लाख रुपीज और मार्केट वैल्यू आपकी 5 लाख, प्रॉफिट नहीं हो लॉस नहीं हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मार्केट वैल्यू आ गई आपकी 488, और 5 में से 488 माइनस करेंगे, 12,000 का आपको लॉस होगा, चार्ज कर लेंगे रिजर्व में से, बाकी जो बचेगा 18,000, 30 में से 12 गए 18 बचा आपका, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू होगी 446, रिजर्व पड़ा आपका 30,000, और इन्वेस्टमेंट की कम कितने से हुई 54 से, लॉस हो गया, चार्ज कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करेंगे, और ये चार्ज करेंगे पार्टनर्स से, ठीक है, पार्टनर्स 24 चार्ज कर लेंगे। फिर मार्केट वैल्यू होगी आपकी 5,06,000, बुक वैल्यू थी 5,06,000 बढ़ गई, तो पहले रिजर्व पड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ी है, एसेट बढ़ते हैं डेबिट होते हैं टू रिवैल्यूएशन, और ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट, जो ये आपका 6,000 बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट से बढ़ी है, ठीक है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है, तब तक सबको जय श्री राम।